पेरनी हेमिनी। मैं हूँ हेमंत और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो नंबर 63 है उसका टाइटल है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रीक्वेंसी टू कंसिस्टेंसी। जैसे मैंने कहा कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो पेरिशेबल होती है, लेकिन वो फिर भी फिर से तैयार होती है, फिर से फिनिश होती है, फिर से तैयार होती है। तो ऐसे ही ये बियॉन्ड एक्स में जो डार्क वैक्यूम्स है, मल्टीवर्सेस, बाद ये उनकी कॉस्मोलॉजी, उनके जो एटम्स हैं वो वैसे ही बनते हैं, मिटते हैं, बनते हैं, मिटते हैं, बनते हैं, मिटते हैं। अब जब कोई भी कॉस्मिक एटम यहाँ का, भले वो CS कोड का एटम हो, लिविंग एटम हो, या PR कोड का पैरा एटम हो, वो जब बियॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन हासिल करता है तो उसका CS कोड या PR कोड जो भी है वो बियॉन्ड ट्रांसफॉर्म होता है CE कोड में, अगर वो सेंटाइंटस जो जिसका जो प्रीसेट बाय डिफ़ॉल्ट बियॉन्ड डेस्टिनेशन है। और अगर वो कोई और सेंटाइंटस से ब्लैक लाइट नेक्स्ट डोर वहाँ तक कोई भी बियॉन्डिज्म चूज़ करता है तो उस कोड में होता है। मतलब सेंटाइंटस में बाय डिफ़ॉल्ट गया तो CE कोड में जाएगा, और उसने कोई और चूज़ किया है बियॉन्ड डेस्टिनेशन राइट फ्रॉम ब्लैक लाइट टू सेंटाइंटस, तो वैसे ही वो BL CE कोड या फिर PT कोड, HH कोड, PN कोड, ZF1 कोड, ZF2 कोड, ZF3 कोड और BL कोड में जाएगा। ये सिर्फ कोड नहीं चेंज हुए, वो एटम भले CS कोड हो या भले PR कोड, फ्रीक्वेंसी में से कंसिस्टेंसी में गया। मतलब एक उसका जो भी स्टेटस है, फ्रीक्वेंसी स्टेटस, वो स्टेटस फ्रीक्वेंसी में से तब्दील हो गया कंसिस्टेंसी में, क्योंकि सेंटाइन डिक्रीजिंग वेवलेंथ से लेकर अप टू ब्लैक लाइट तक जो भी है वो सब है कंसिस्टेंसीज। सिर्फ पेरनी हेमिनी कॉन्स्टेंसी है क्योंकि दे आर एवर एग्जिस्टेंट, और डिक्रीजिंग वेवलेंथ से लेकर आगे जो भी है वो बाद में बनता गया है, इसलिए डिक्रीजिंग वेवलेंथ से लेकर ब्लैक लाइट तक जो है कंसिस्टेंसी है। और बियॉन्ड एक्स डार्क वैक्यूम से अप टू कॉस्मोलॉजी एटम्स है फ्रीक्वेंसीज। तो वो जो एटम है वो सिर्फ उसका कोड नहीं बदलता, उसका जो फ्रीक्वेंसी स्टेटस है वो बदलकर कंसिस्टेंसी में जाता है। मतलब सेंटा इसमेल कि मैं कहता हूँ कि तो वो उनके खाली सेंटा मेल और खाली एंटस फीमेल, ये उनके ये बॉडी फॉर्म चेंज नहीं हो गए, उनका स्टेटस चेंज हो गया फ्रॉम फ्रीक्वेंसी टू कंसिस्टेंसी। ये एक टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन फिर भी मुझे कैसा लगा कि मैं शेयर करूँ आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर लोग फ़र्क नहीं समझते कि फ्रीक्वेंसी 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 पर बात करते हैं कि एक में पूछा था कि पेरनी हेमिनी कौन सी फ्रीक्वेंसी है। अरे भाई, पेरनी हेमिनी फ्रीक्वेंसी नहीं, कॉन्स्टेंसी है। तो पेरनी हेमिनी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, पेरनी हेमिनी कॉन्स्टेंसी है। डिक्रीजिंग वेवलेंथ से लेकर ब्लैक लाइट तक ये कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये कंसिस्टेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब देयर इज अ लैप्स बिटवीन टू अकरेंसेस, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। मतलब उनके दो उद्भव के बीच में जो गैप होता है, जो लैप्स होता है, जहाँ पर वो नहीं होता है और फिर बनता है, फिर मिटता है, फिर बनता है, फिर मिटता है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है वारंवारिता, जो वारंवार आता है जाता है, आता है जाता है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है वारंवारिता। ये एक शब्द संस्कृत है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमारे जो बाकी की भाषाओं में किया जाता है कि फ्रीक्वेंसी का सही मतलब है वारंवारिता, जो वारंवार आता है, बार बार आता है। तो वारंवारिता ये फ्रीक्वेंसी का सही अर्थ है, जो तब्दील होकर कंसिस्टेंसी में जाता है। मतलब सातत्य, सतत, कंसिस्टेंट, ऐसा। और कॉन्स्टेंसी का मतलब है निरंतर। कॉन्स्टेंसी का मतलब है निरंतर। परपेचुअल का मतलब है चिरंतर। ये शब्द है, लेकिन ये शब्द के जो भी गूढ़ अर्थ है तो उनको जानने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको फ्रीक्वेंसी, कंसिस्टेंसी और कॉन्स्टेंसी में फ़र्क समझेगा। थैंक यू, पेरनी हेमिनी।